में नफरत की आग फैल चुकी है। मोदी सरकार पूरी तरह से कामयाब हो गई है। यही मोदी जी चाहते थे कि भारत में लोग एक दूसरे के खिलाफ रहे। बीजेपी कभी नहीं चाहती थी, आरएसएस कभी नहीं चाहता था। सब देशवासी एक होकर रहे, मिल बांट कर रहे। मोदी जी अपना एक भी वादा नहीं निभा पाए, बीजेपी अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं बहुत सारे बीजेपी पर। अब मोदी जी के पास कोई जुमला भी नहीं बचा था, तो आखिरी फिर वही तीर निकाला जो आखिरी तीर मोदी जी के पास बचता है। नफरत, 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 नफरत और सिर्फ नफरत। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में भी आग लग गई और दुनिया देख रही है कि भारत नफरत की आग से झुलस रहा है। अब जहां कभी नफरत नहीं हुई, वहां भी हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाया जा रहा है। मुसलमान दब रहा है, चुप हो रहा है, खामोश है, क्योंकि वो देश में टकराव चाहता नहीं है। इस चीज का फायदा उठाकर बहुसंख्यक समाज का बेरोजगार झुंड, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो बेईमानी से काम कर रहे थे और बेईमानी की वजह से उनकी दुकान नहीं चल रही थी, जिनके सामने किसी मुल्ला की दुकान तो चल रही थी, लेकिन बेईमानियों की वजह से इनकी दुकान नहीं चल रही थी। वो लोग सड़कों पर आ गए। और वो बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिली और उनको पता है कि आगे नौकरी नहीं मिलेगी, ये तमाम लोग अब संगठनों में घुस गए। अब जहां इनको टुक 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 किया जाता है कि एक इन्हीं का एक बंदा टुकड़ा फेंकता है, देखिए यहां पर है अवैध मस्जिद, यह है मस्जिद का तहखाना, यहां पर है फलाना, यह है मस्जिद की गुंबद, यहां पर मस्जिद हो नहीं सकती, यह तो अवैध मस्जिद है। बस इतना कहता है। जैसे ही सारे बेरोजगारों को ये टुकड़ा मिलता है, सारे पहुंच जाते हैं। बेरोजगार है ना, काम धंधा है नहीं, इसी तरह से। अब आइए दोस्तों, यूपी के शाहजहांपुर में जैसे अब तक बाबरी मस्जिद से लेकर भारत के तमाम मस्जिदों पर अब तक बहुसंख्यक ने कब्जा किया, उसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए शाहजहांपुर में एक मजार को तोड़कर मसमार करके वहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। आप समझ रहे हैं, भगवानों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवलिंग और परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, देवता का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे समुदायों की जमीन पर कब्जा करने के लिए। बहुसंख्यक समाज की भीड़ ने शाहजहांपुर में मजार तोड़कर वहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया, टकराव हुआ। पहले आप ये दंगा देखिए जिसमें मुसलमानों के ही मजार पर कब्जा, मुसलमानों की ही जमीन पर अपने भगवान को स्थापित किया और यह दिन दहाड़े किया, क्योंकि उनको पता है कि योगी जी साथ देंगे। आप समझ रहे हैं? अब ये तस्वीर देखिए। अपडेट ये है कि जिन 4 से 5 बहुसंख्यक समाज के हिंदुओं का नाम है इस कांड में, उनको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन एक बात अब क्लियर हो गई है कि अब तक जिस तरह से जहां जहां मूर्ति और अलानी चीज और फलानी चीज और फलाना निशान मिल रहा था, साफ नजर आ रहा है कि ये ऐसे ही जाकर छुपा देते हैं, कोई मूर्ति छुपा देते हैं, फिर शोर मचाते हैं कि अरे ये तो हमारी जमीन है, ये तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है। ऐसे कर करके इन्होंने न जाने कितनी सारी मस्जिदों पर कब्जा कर लिया है। पूरे देश भर में मुसलमानों पर बढ़ते हुए हमलों को देख रहे हैं हम, और गवाह हैं हम कि इस मोदी सरकार ने देश का हाल क्या किया। महाराष्ट्र के थाने के इलाके में
मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स का नाम पूछ पूछ कर हिंदुत्ववादी बेरोजगार भीड़ ने उनको पीटा और मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बदतमीजी और मारपीट करने की कोशिश की। देखिए, क्यों मार क्यों रहे पर वैसे? गाड़ी में मुस्लिम नहीं वो लोग थे, वो बुरखा वाले थे, उनको मारा। सेठ भाई किसी का क्या पूरा ऑटो तोड़ा है। समझदार के लिए समझना मुश्किल नहीं है कि देश में आतंकवादी कौन है। कमाल बात सुनिए अब, हर हिंदू त्योहार में मस्जिदों को ढाकना पड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, हर हिंदू त्योहार में मस्जिदों को ढाकना पड़ता है, लेकिन हमारे ईद उल मिलादुन नबी के किसी भी जुलूस में किसी भी मंदिर को आप ढका हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ गंदगी नहीं होती, क्योंकि हमारी भीड़ मंदिर के आगे जाकर पागल नहीं होती, उनके ऊपर खबीस सवार नहीं होता। हम मुसलमानों को मस्जिदें देखकर हाजिरी नहीं आती, हम लोग ये सब नहीं करते। हमारी इबादतों के लिए हमारी इबादतगाह है, और जिनको मस्जिद के आगे जाकर नाचना होता है और मस्जिद उनको ज़्यादा प्यारी लगती है, उनको मैं इस्लाम की दावत देता हूँ। परमानेंट 5 टाइम मस्जिद में आओ यार, सारा भूत जिन्नात हमारे इमाम साहब खुद निकाल देंगे तुम्हारा। अब कमाल की चीज़ देखिए, गणेश चतुर्थी देखिए, है ना। गणेश चतुर्थी के बहुत सारे जुलूस हुए देश भर में। अब ये तस्वीर आप देखिए, बाडरौली सूरत गुजरात का ये मंजर है। मीनारा मस्जिद के सामने गणेश विसर्जन का जुलूस जब पहुंचा तो जानबूझकर जुलूस को उधर रोका गया और मस्जिद की तरफ गुलाल और कई तरह का रंग मशीन के द्वारा मीनारा मस्जिद पर फेंका गया। क्या यह मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाने का नया तरीका है? आज से पहले गणेश विसर्जन 2014 से पहले भी हुआ करता था, लेकिन मस्जिदों के आगे जाकर यह भीड़ पागल नहीं होती थी। ठीक इसी तरह से यह अगली तस्वीर देखिए, यह वीडियो मुंबई की बताई जा रही है। अब एक खतरनाक पागल भीड़ को देख सकते हैं जो कि मस्जिद के आगे आकर बिल्कुल बौखला गई है। किस तरह से नफरती लोग जानबूझकर प्रभु गणेश जी का रथ जानबूझकर मस्जिद के आगे रोकते हैं, फिर मुसलमानों को भड़काने की नियत से सांप्रदायिक नारे लगाते हैं ताकि सामाजिक संतुलन को बिगाड़ा जा सके। सरकार चुप रही है, प्रशासन खामोश है। मैं ये वीडियो अलग से नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको नारेबाजी नहीं सुना रहा हूं, जिगर फट जाएगा। ये भारत का आज का हिंदू समाज है। मैं बोल देता हूं तो बुरा हूं, ये लोग कर रहे हैं तो ये बुरे नहीं हैं। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी सांप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ नफरत के खिलाफ हूं। चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान नफरत फैलाए, चाहे हिंदू नफरत फैलाए, चाहे सिख नफरत फैलाए, चाहे ईसाई, कोई भी नफरत फैलाएगा, हम और हमारे देखने वाले उस नफरत के खिलाफ बोलेंगे। हजरात मोहतरम, अब एक और तस्वीर देखिए, यह भी इसी मुल्क की है जहां पर एक बड़ी सी भीड़ मस्जिद के आगे जाकर खबासत फैलाती है
पागल हो जाती है। मुसलमान खामोश है और उनको लगता है मुसलमान डर रहा है। हमारी खामोशी को सोचा जा रहा है कि ये तो डर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम खामोश रहकर भी अपने दीन पर कायम हैं, क्योंकि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुसलमानों के सब्र का टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान सब्र करेगा, क्योंकि मुसलमान के पास इसका खुद का इतिहास है। तुम्हारे पास गूमूत के अलावा कुछ नहीं है। मुसलमान को पता है कि इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुनबे को करबला के मैदान में कुर्बान करके शहादत देकर इस्लाम बचाया, नमाज बचाई और उस वक्त के आतंकवादी को हराया। आज मुसलमान अगर सब्र कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सिरात मुस्तकीम पे है, वो सीधे रास्ते पे है। वो खामोश रह के सब्र करके अपनी कुर्बानियां देकर मुल्क के अमन को बचा रहा है। हम कुर्बानियां देकर, हम जुल्म सहकर दंगे से बच रहे हैं, मुल्क में आग फैलने से रोक रहे हैं। लेकिन हर चीज की रेड लाइन होती है। बहुसंख्यक के द्वारा रेड लाइन को क्रॉस करवाने की कोशिश की जा रही है कि हम पूरी तरह से देश भर में मुसलमानों पर हावी हो और हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब इन नौजवानों को देखिए, हिंदूवादी भीड़ ने इनका नाम पूछकर, हजरात ये थाने भिवंडी महाराष्ट्र का वीडियो है 18 सितंबर का, मुस्लिम व्यक्ति को पहचान करके हिंदुत्व के आतंकवादियों ने जबरदस्ती JSR के नारे लगवाए। और सिर्फ नारे नहीं, क्योंकि इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोग हैं। अगर आप नारा लगा भी देंगे JSR का, तब भी ये आपको मारेंगे। तो इन्होंने मुसलमानों को पकड़कर पहले JSR का नारा लगवाया, फिर सर भी फाड़ दिया। तो मैं मुसलमानों से यही कहूंगा कि सेल्फ डिफेंस सीखिए, अपने आप को बचाना सीखिए। एक मुसलमान 20 पर भारी पड़े, ऐसा सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। कानून हमें बताता है कि आपको अधिकार है कि आप पर अगर जानलेवा हमला हो तो आप अपनी जान बचाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस जरूरी है। और सबक यह भी सीखिए कि JSR का नारा लगा भी दोगे तब भी ये तुम्हें मारेंगे। तो बेहतर यह है कि जब ये JSR का नारा लगवाएं तो तुम इस्लाम का परचम बुलंद करो, तुम तकबीर बुलंद करो। तकबीर के बाद अगर कत्ल भी कर दिए गए क्या ही फर्क पड़ता है, मारो तो तुम वैसे भी जा रहे हो। तो क्यों ना इस्लाम के रास्ते पर रहकर शहादत कबूल की जाए। मेरे दोस्तों, जिस हिमाचल प्रदेश में नफरत कभी नहीं पनपती थी, अब वहां के लोग इतने नफरती हो चुके हैं कि अल्लाह ही रहम करे। मैं तो यही कहूंगा कि तमाम हिंदुओं को सरकारी नौकरी मिल जाए, इन बेचारों को सुकून मिले तो शायद वो हमें सुकून से रहने दें। उनको लग रहा है कि मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये बस मुसलमान देश बर्बाद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आम जबान सुना रहा हूं आपको कि आम व्यक्ति कितनी नफरत कर रहा है मुसलमानों से। सुनिए। हिंदू मन से आवाज उठेगी, हिंदुओं को जागना होगा। अगर हिंदू नहीं जागेगा तो प्रताड़ित किया जाएगा। प्रताड़ित का मतलब आप लोग देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में क्या हालत हो रहे हैं। एक ही स्थान से 46 लोग, एक ही आधार कार्ड से चले हुए 46 लोग एक दिन में कैसे पैदा हो गए। वो एक ही उनका जन्म तिथि है कि वेरीफाइड रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ पे नाइयों की वेरिफिकेशन नहीं होती, गांव में आके हमारे लेबर वालों को परेशान करते हैं कि वेरीफाइड करो। वेरीफाइड आप लोग करिए ना, हमारे पास रिकॉर्ड है। यहाँ पे 35 नाई बैठा हुआ है। जब कन्हैया लाल जी का कांड हुआ था जी, उस टाइम का हमारे पास रिकॉर्ड अभी भी वेरीफाइड लिखित रूप से हमारे पास रिकॉर्ड है। उस चीज को हम पेश कर सकते हैं। बाहर के नहीं दे रहे, अपने दे रहे। अच्छा किराया मुहैया लेने की खातिर दे रहे हैं। किराया आपको क्या किराया इन्हीं से मिल रहा है, अपने हिंदू भाई नहीं दे रहे किराया। क्या आप काम, हर एक काम फ्लेक्सिबल इन पे डाल दिया है। घास कटाई होनी है तो मुसलमानों से होनी है, कुछ और काम होना है वो भी मुसलमानों से होना है। अरे भाई ऐसा क्या काम हो गया जो हिंदू एकता इतनी भी नहीं दिख रही। आज हम यहाँ नेरुआ में देख रहे हैं कि एक भी हिंदू भाई संगठन से नहीं है, अपने अपने लिए डेरे जमा के बैठे हैं। कोई कांग्रेस का डेरा, कोई बीजेपी का डेरा, कोई किसी चीज का डेरा लेके। अगर एकता नहीं हो पाई तो आने वाले भविष्य में विद इन 5 years, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को, 5 साल के वर्ष के अंदर आप यहाँ देख लेना कुछ और माहौल होगा। हमें सिर्फ हर पंचायत के अंदर से एक रिकॉर्ड चाहिए। हर एक पंचायत के प्रधान से निवेदन रहेगा। सुना, बांग्लादेशी मुसलमान, विदेशी मुसलमान, ये घुसपैठिए मुसलमान,
या आतंकवादी मुसलमान, इस तरह की बातें कर करके उनका बाइकआउट बहिष्कार करने की बातें हिंदू समुदाय अब कर रहा है। ये वही समुदाय है जो 2014 से पहले हिंदू मुसलमान एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे, एक दूसरे के साथ बुरे वक्त में खड़े हुआ करते थे। लेकिन आज बीजेपी का काम देखिए और कमाल देखिए, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खून को प्यासा कर दिया। हिमाचल में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की? नहीं, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। और राहुल गांधी की इस फर्जी दुकान पर लानत भेजो। घर घर के अंदर देख लीजिए, हिंदूवादी पर्चा भेज चुके हैं, घर घर नफरती पैम्पलेट फैलाए जा रहे हैं। प्रशासन मौजूद है, अरे ये लिखित में सबूत है, नफरत फैला रहे हैं। एक पैम्पलेट जब्त करके पुलिस प्रशासन कड़ा कदम उठा सकती है, लेकिन प्रशासन शायद चुप रहकर खुद जानबूझकर ये होने दे रहा है। हजरात, नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी देखिए, नदीम खान का ये फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए। लिखते हैं, मंडी की मस्जिद का बिजली और पानी काट दिया गया है। कल कुल्लू में मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन में कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, पालनपुर में हालत बहुत खराब है। रोज कुछ न कुछ तमाशा चल रहा है। अब या तो हिमाचल भवन घेरा जाए, कांग्रेस के नेताओं को सरकार मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन के सामने बेबस है और कांग्रेस के नेता भी इसका हिस्सा हैं। घर घर पर्चे बांटे जा रहे हैं, मुसलमानों को हिमाचल छोड़ने की धमकी दी जा रही है। हजरात, मुसलमानों, आपको जागना होगा और जागने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी कदम उठा। मुंह खोलो, अपने दिल से डर को निकालो। यह दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है, यहां दिल न लगाओ। अपनों के लिए आगे आओ, अपनों से भिड़ना बंद करो कि भाई वो बरेलवी है, वो शिया है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है। हमारे अंदर के मामले अंदर है, हमें जिसको मारे पीटे लड़े कुछ भी हो। अरे अगर 9 भाई बहन है घर में, सभी भाई बहनों की सोच अलग है, घर के अंदर आकर खूब लड़ो, खूब एक दूसरे को उल्टा सीधा कहो और खूब आप जो है तकरीर करो, बहस करो, सवाल जवाब करो। लेकिन जब घर से बाहर जाओ तो सड़क पर झुटव्वल तो मत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बस बाहर याद रखो, उसके बाद सब हम एक हैं, ये तो रखो। हजरात, हालात बिगड़ चुके हैं, कंट्रोल से बाहर है। मैं आपको पूरे देश भर का मामला घुमा घुमा कर बता रहा हूं, हर कोने का। भारत की राजधानी दिल्ली सेफ है। दिल्ली के मुसलमान खुद ही बेचारे या तो डर रहे हैं या फिर यूं कहूं वीक हैं बहुत। दिल्ली के मुसलमानों में आप देखते हैं ऐसे बड़े बड़े नामचीन जो अपने आप को बदमाश समझते हैं, ऊंची पोस्ट पर समझते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर हमला होता है तो मुसलमान नामी बदमाश भी गधे के पिछवाड़े में घुस जाता है, नजर नहीं आता है, लेकिन इलीगल कामों में नजर आ जाएगा। ऐसे ही सफेद कुर्ते वाले बड़े टॉप के नेता मुसलमान नाम के, जो गली मोहल्ले के सबसे बड़े नेता बनते हैं, जो वो कलफ वाला ड्राई क्लीन वाला कुर्ता पहनते हैं, मुंह में पान चबाएंगे और 4 लेकर चलेंगे, सुबह से शाम तक बैठक में बैठेंगे और अपनी इनोवा या लंबी कार में घूमते हुए टशनबाजी करेंगे। ऐसे मुसलमान इन मामलों पर खामोश रहते हैं। हजरात मोहतरम, दिल्ली के शिव विहार में पुलिस कर्मियों ने ही 14 साल के मोहम्मद उमर की बेरहमी से पिटाई की, पैर बांधकर पाइप से मारा, अपशब्द बोले, पैर इतना जख्मी कि प्लास्टर और पट्टी नजर आ रही है। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अपशब्द भी बोले, पुलिस पर एफआईआर करने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस पर इतनी किसी की हिम्मत कि एफआईआर करे। मेरे दोस्तों, कोई मदद के लिए नहीं गया, कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ, कोई मुसलमान आगे नहीं आया, कोई अंजुमन सामने नहीं आई, कोई पार्टी नहीं बोली। बोला तो कौन बोला? फिर एक बार फिर से, तीसरी बार मैं खुद देख रहा हूं, MIM हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज एक बार फिर से उस बच्चे के घर पहुंचे, कंप्लेंट लिखी और लिखवाने की कोशिश करी, FIR करने की कोशिश की है, जाकर संज्ञान लिया है,
करावल नगर क्षेत्र में 14 साल के लड़के के मोहम्मद उमर की 3 पुलिस वालों ने नाम पूछकर उसको बेरहमी से पीटा। अब जो हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं और असगर अली अंसारी हैं, उनके घर पर पहुंच गए, जाके मुलाकात करी, आश्वासन दिया और कहा कि दिल्ली MIM उनके साथ खड़ा है। इस जुल्म के खिलाफ जहां तक भी लड़ाई लड़नी है हम तैयार हैं। कहा जा रहा है कि DCP नॉर्थ ईस्ट से आज उनकी मुलाकात होगी और जाहिल मानसिकता के पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। देखिए, वो बर्खास्त हो ना हो, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो इंस्टेंट आपके सामने खड़ी हो गई। वरना राहुल गांधी की फर्जी दुकान में आग लग गई ना। जहां जहां उनकी सरकार है हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है और कांग्रेस के नेता खुद मुसलमान के खिलाफ हो रहे इन रैलियों में शामिल हैं। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब किसी मुसलमान बच्चों को पीटा जाता है तब भी कोई पार्टी सामने नहीं आती है, MIM सामने आता है। सुनिए, हम आ गए तो उसमें सस्पेंशन हुआ, तो उन लोगों का सस्पेंशन चाहिए हमें और इनको इंसाफ चाहिए। इसकी लड़ाई अब जो है अब जंग जारी रहेगी जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और ऐसे पुलिस वालों के लिए चिन्हित करने चाहिए जो इस तरीके के वाकया, ये अकेला नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो लोग बेचारे दबा देते हैं इन बातों को और छुपा लेते हैं, आगे नहीं आते। मैं तो इनके हौसले को सलाम करता हूँ, इसके पिताजी को, कि इन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, एप्लीकेशन भी दी, DCP के यहाँ भी गए, थाने में भी गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। किसी के साथ भी नाइंसाफी होती है तो उसे अपनी बात सबको बतानी चाहिए, तभी तो उसे इंसाफ मिलेगा। आप घर में बैठे रहेंगे तो कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो सब जगह बीजेपी कुछ दे तो ना पाई किसी को, लेकिन छीन सबसे रही है और पहला नंबर मुसलमानों का है। नफरतिया चिंटुओं में एक अच्छा नाम कमा चुका एक बीजेपी का नेता, गाजियाबाद से विधायक नंद किशोर गुर्जर मुसलमानों की दुकानों पर जाकर कह रहे हैं तुम्हारे पास अलाना नहीं है, तुम्हारे पास फलाना नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं, जाकर दिल्ली में अपना जूस बेचो। यानी जो दे नहीं पा रहा है वो उल्टा छीन रहा है लोगों से। और ये प्रोपेगेंडा इसलिए ताकि ये चाहते हैं कि भाई मुसलमान जो ईमानदारी से काम कर रहा है उनको हटा देंगे तो इनके ग्राहक कट के हिंदुओं की दुकान पर जाएंगे। और ये जो यहाँ प्योर जूस मिल रहा है वहाँ पानी वाला पी के पूरा पैसा भी देंगे, मजे ही मजे, है ना। देखिए, दिल्ली में चलाओ यार, लौने में कोई जूस नहीं पीता, सब गरीब आदमी, पता है नहीं। अपना दिल्ली में पैसे वाले लोग रहते हैं, दिल्ली में पिलाओ जाके, मुस्तफाबाद में, सीतापुर में बहुत लोग रहते हैं जूस पीने वाले, वहाँ जाके चलाइए। यहाँ ना लाइसेंस है तुम्हारे पास, तो ये जो हरकत करते हैं ना आप लोग, यहाँ पी के भाई बंधु है ना, वो आपका रिश्तेदार था जिसने पेशा डाला, ये सबके व्रत आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, इसलिए आप लोग जब को ये कहेंगे कि तो ये इस तरह की घटना होगी, मैं तुम पे लाइसेंस है, बस हजार कराएंगे। तो ये जितने भी उत्तराखंड देहरादून रेसकोर्स के इलाके में एक मुसलमान खाना बेचने वाले, यानी एक होता है ना जो कार्ड बनी होती है छोटी सी दुकान, उसने अपने मेन्यू में जो उसका नॉनवेज है वो हलाल है या गू वाला है मेंशन नहीं किया। अब जब एक सरदार फैमिली नॉनवेज खा के वहाँ से उठी और UPI करने लगी तो भाई पेटीएम पे नाम आ गया, जिसको पेमेंट कर रहे थे मुसलमान दिखाई ने। तो भाई साहब पहली बार देख रहा हूँ कि सरदारों को भी मुसलमानों से कितनी तकलीफ हो रही है। ये है मोदी का इंडिया। जिस कौम ने कभी किसी से नफरत नहीं की, अब उस कौम के लोग भी मुसलमानों से नफरत कर। जिस कौम ने मुसलमानों को बचाया हमेशा बुरे वक्त में, आज वो दिन हम देख रहे हैं। भारत का ये स्याह दिन है, काला दिन है कि वो सिख कौम भी अब मुसलमानों से इतनी नफरत कर रही है। उस सिख परिवार ने, उस झुंड ने तुरंत बजरंग दल और हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया। ये देखो, इसने अपने मेन्यू में बताया नहीं है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हम गोवरखोरों के लिए है कि नहीं। अरे भाई, मुसलमान लोगों से यही कहूँगा, भाई लिखो हलाल है, झटका है तो झटका मत लिखो, लिखो या तो हलाल है, अगर हलाल नहीं है तो लिखो गोबरखोरों के लिए, लिखो ना गोबरखोरों के लिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अरे जो गू खा लेते हैं, जो गोबर खा लेते हैं, जो मूत पी लेते हैं, उनको हलाल से तकलीफ क्या? साइंटिफिकली प्रूफ है कि भाई झटके वाला गोश्त नुकसान देता है, खून जम जाता है फौरन। हलाल किया हुआ जानवर
उसके जिस्म से सारा गंदा खून धीरे धीरे निकल जाता है, जिससे गोश्त नरम रहता है। जिस्म के अंदर जानवर के सारी जो बैक्टीरिया गंदी बीमारियां होती है वो खून के जरिए निकल जाती हैं। क्लियर है बिल्कुल। बल्कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा यही बात। लेकिन भाई साहब खाना झटका है इनको नशेड़ियों को। तो आज उस दुकानदार मुसलमान को परेशान किया गया बहुत ज्यादा। देखिए क्या बीफ खिला रहे हो तुम यहाँ पे? क्या मालूम है तुम्हारा? कहाँ से लेता है? भारत को भगाओ यहाँ पर। भगाओ इनको अपने यहाँ पे। अरे कंपनी में नहीं थोड़ी आ रहा होगा। तो खानो कौन यहाँ पे? ये कौन जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की यह तस्वीर दुनिया ने देखी है, सब समझ गए कि अब क्या ही न्याय मिलेगा। इस तस्वीर पर कोई अधिकारी बोल नहीं रहा था, कोई दूसरा जज बोल नहीं रहा था, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं जस्टिस हिमा कोहली को। इन्होंने बोला कि जजों को अपनी धार्मिकता को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, उन्हें संविधान का ख्याल रखना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो इस देश के न्यायाधीश हैं वो खुद संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी प्राइवेट पूजा में प्रधानमंत्री को इनवाइट कर रहे हैं। अब इससे तस्वीर क्या बनी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है कि क्या ही न्याय मिलेगा और डीवाई चंद्रचूड़ का झुकाव किधर होगा। सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं, सबको पता है कि चटकी हुई कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं। 400 पार कर रहे थे, सब नाले में बह गया। वो तो कुछ पार्टी का समर्थन है, वरना मोदी प्रधानमंत्री ना होते। बीजेपी में जितना फर्जीवाड़ा चलता है कहीं नहीं चलता। बीजेपी मेंबर बनने का एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे मोबाइल नंबर से ओटीपी मंगवाया जाता है, एक नंबर पर मिस कॉल करके। जैसे ही ओटीपी आता है उसको डाला जाता है तो उस पर मैसेज आता है कि ठीक है भाई अब आप बीजेपी के मेंबर हैं। आम लोगों को जोड़ा जा रहा है, भीड़ इकट्ठा करी जा रही है। ये एक नया फर्जीवाड़ा है। अब इससे लोगों को धोखे से जोड़ा जा रहा है। गुजरात में एक गरीब व्यक्ति अस्पताल में इलाज करवाने गया तो उसको पता नहीं क्या लालच दिया गया, कहा कि इस नंबर पर मिस कॉल मार दीजिए। जब उस नंबर पर मिस कॉल मारा और ओटीपी डाला, वहाँ के डॉक्टरों ने, जो भी फर्जीवाड़ा चलाने वाले लोग थे बीजेपी के प्रोमोटर्स, ओटीपी डालते ही उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया कि मुबारक हो, आप अब बीजेपी के मेंबर हो गए हैं। देखिए इंजेक्शन लेवा એટલે તમે રાત તેજ કે દો ને એ આવું બોલવાનું નહીં બીજું અરે કેમ ઓટીપી તમે ઇન્જેક્શન લેવા એટલે ઓટીપી માંગ્યો એવું જ કીધું કે તમે ઇન્જેક્શન લેવાનું છે તો ઇન્જેક્શન એટલે મેં કીધું હા તો ઓટીપી આપો इंजेक्शन में द्वार रूमो है 4 नंबर में આ મુજે એક રૂમો જ હતો તમે દરવાજામાં જ મળ્યા બરોબર નથી તમારે इंजेक्शन લેવા દ્વારા પૂછ્યો એટલે કે ઇન્જેક્શન લેવા મેં કીધું હા એટલે તમે કીધું મને ઓટીપી આપો બરોબર એટલે તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ લખીને આપેલું છે બોર્ડ ઉપર અહીંયા કે દર્દી આવે ને ઓટીપી લઈ લેવાના હો લખીને કશું આપ્યું નહીં તો પછી ઓટીપી કેમ લીધો તમે કહેવું પડે ભાઈ ઓટીપી હું આ બાબતનો લઉં તમારે લઈ શકું છું પણ અમને ખબર જ નથી તો ખબર નથી તો કઈ રીતે લીધો ઓટીપી ભૂલથી લેવાય હા કઈ રીતે ભૂલથી પણ આના ચાર મેમ્બરશીપ તમે આ ધંધા ચાલ્યા છે આ ગોળ ધંધાઓ ચાલ્યા છે આ સિવિલમાં દર્દીઓ સાથે હા સાહેબ બોલો તમારે શું કેવું છે બરોબર આ તો કાલે બીજું થઈ જાવ સિવિલની અંદર તો કોણ જવાબદાર તમે આ એમો છો हाले बनाओ बीजो पंचायत तो कौन जवाबदार है? बीजेपी के जितने लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए वो सभी के लिए हानिकारक है। ये बीजेपी मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए, जो भी बीजेपी से दूर है उसके लिए ये जानलेवा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक व्यक्ति को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे बीजेपी का मेंबर बनना ही नहीं है। देखिए हो गए, हम देवगांव टोल प्लाजा पे आए थे साहब लोगों के साथ। NHCI में मैं ड्राइवर हूँ। तो यहाँ पे मैं दुकान पे गया, वहाँ कुछ अज्ञात लोग थे, वो हमसे बोले अपना मोबाइल नंबर बताओ, हम तुमको बीजेपी का अध्यक्ष वो सदस्य बना दे। हमने कहा भाई मेरे को नहीं बनना है। तो उनने जबरन मेरे को वहाँ पे मार दिया, मेरा मोबाइल भी ले गए वहाँ से।
तो फिर मोबाइल दूर फेंक दिया। फिर इसके बाद वो बाइक से भाग गए, 4 लोग थे। उधर मुरादाबाद के बीजेपी मेयर ने बड़ा खेल खेल दिया। भाई मोदी जी का 74वां बर्थडे था, इसके उपलक्ष्य में कुछ तो फर्जीवाड़ा करना था। अरे सबसे बड़े वाले का बर्थडे है तो कुछ बड़ा करेंगे ही। सबसे बड़े वाले इंसान, बीजेपी के जो सबसे बड़े इंसान है, कवर करना चाहिए, नहीं छोड़ो। तो भाई साहब हुआ ये, मुरादाबाद के बीजेपी मेयर ने कहा कि हम तो उस दिन रक्तदान करेंगे, कैंपेन ब्लड डोनेट करेंगे। उन्होंने ये फोटो पोस्ट की कि देखिए हमने ब्लड डोनेट किया, बहुत हैवी दिन रहा और हमने सबने मिलकर जो है रक्तदान किया। अब भाई हमारी टीम भी परेशान की, यार इतना दम है इन लोगों में। जब रिसर्च करी तो पता चला रक्त दान घंटा कुछ नहीं किया, फर्जी फोटो खिंचाया। ये देखिए डॉक्टर भी एक्टिंग कर रहा है, इनकी टीम भी एक्टिंग कर रही है, ये खुद भी एक्टिंग कर रहा है। ये व्यक्ति खुद बीजेपी का नेता एक्टिंग कर रहा। कोई ब्लड डोनेट नहीं किया, लेट के फोटो खिंचाकर पोस्ट कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसे राजा वैसे उनके नेता। सरकारी संस्थाएं, चाहे एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, सरकारी दफ्तर हो, हर जगह दोगली नियत, दोगला कानून और दोगला रवैया नजर आ रहा है। 2 रकत मुसलमान ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ ले, एक झुंड का पूरा धर्म हिल जाता है, एक झुंड की आस्था हिल जाती है, सरकार बावली हो जाती है। ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, नमाज गिरफ्तार करो इस आतंकवादी को। वहीं इन्हीं के धर्म वाले मुजरा करे ट्रेन में तो रेलवे उनकी वीडियो को शेयर करता है। वाह क्या मंजर है भाई, वाह मजा आ गया। ये देखिए ट्रेन में ये हो सकता है लेकिन नमाज नहीं हो सकती। जय जय गरवी गुजरात, वंदन वंदन गुजरात करे, वंदन 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 गुजरात करे, वंदन। है ना, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा बलात्कारी बीजेपी मिलेंगे। ये देखिए कर्नाटक के बीजेपी एमएलए मुनिरत्ता नायडू के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि 2 साल तक बेवकूफ बनाकर किसी न किसी बहाने से मेरा रेप करता रहा। हजरात ये हाल है बीजेपी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए थोड़ा सा टर्न मारते हैं, कश्मीर चलते हैं। कश्मीर में मोदी जी ने कहा कि मोदी का प्लान ये है, ये ख्वाब है कि सबको नौकरी देनी है, सबको नौकरी दिलवानी है। देखिए यहां पर मुझे हंसी आ रही है लेकिन कंट्रोल करूंगा। लेकिन मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी हाथ जोड़ रहा है पूरा कश्मीर और भारत के तमाम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मत दो नौकरी, मत दो, बस सुकून दे दो। और अगर नौकरी दे रहे हो तो भाई ये जो भीड़ है इस भीड़ को दे दो नौकरी भाई साहब। तमाम नौकरी, सरकारी नौकरी हिंदू भाइयों को दे दो, मुसलमान भाई बहुत खुश होंगे। हमें पालने वाला अल्लाह है, हम अपना देख लेंगे, तुम अपने वालों को देखो। वैसे भी आजकल आपको भगवान मान रहे हैं ये लोग, तो आप इन्हें नौकरी दीजिए। लेकिन आप देंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको आपने काम पे लगा दिया तो आपका काम कौन करेगा? ये पूरे देश में मस्जिदों पर हमला, मस्जिदों के आगे जाकर नाचना, ये नफरत फैलाना, मुसलमानों का बहिष्कार करना, अरे कौन करेगा? फिर इनकी नौकरी लग जाएगी तो गजब बेइज्जती है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 साल की बच्ची से रेप किया गया। खबर को खबर नहीं बनने दिया गया क्योंकि बलात्कारी बहुसंख्यक समाज से है। 2 साल की बच्ची से 50 साल के शिव कुमार ने बलात्कार किया। शिव कुमार नाम ही ऐसा है कि बीजेपी और आरएसएस और गोदी मीडिया लेगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो शिव कुमार जी ने जो 50 साल के थे 2 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया। मुसलमानों को मारने के कई सारे कानून बीजेपी ने बना दिए हैं कि आप इस बहाने से मुसलमानों का कत्ल कर सकते हो, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये गौ माता वाला गौ रक्षा दल तो चल ही रहा है। ऐसे ही ये देख लीजिए अपडेट है, बरेली में
हिंदूवादी भीड़ ने, चरमपंथियों ने 2 मुस्लिम युवकों को बुरी तरह से पीटा और जो 2 लोग उनको बचाने के लिए आए मुसलमान हिम्मत करके, उन दोनों को भी पीट दिया। फिर चारों को अधमरा करके बरेली पुलिस को सौंप दिया और पुलिस ने पूछा तक नहीं कि भाई इनको किसने मारा, क्योंकि यूपी पुलिस है भाई, उनको अलग से अंदर वाला टारगेट दिया गया है कि इनको तो मारना ही मारना है। तुम नहीं मार सकते तो इस भीड़ को मारने दो, बचा कुचा तुम मार देना। ये क्रोनोलॉजी है। यहाँ के कानून और यहाँ के अदालत से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, करो, लेकिन मरना तो है। मरने से कुछ दिन पहले ही जब मौत करीब होगी तब तुम्हें एहसास अपने पापों का हो जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर यूपी में खाईखेड़ा नाम का एक क्षेत्र है। वहां 14 से 15 साल की एक मुसलमान लड़की को कृष्णा नाम के लड़के ने किडनैप किया अपने साथियों के साथ। ये आप कंप्लेंट देख सकते हैं। परिवार वालों का कहना यह है लड़की के कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है, सर्च नहीं कर रही है। जैसा मैंने आपसे कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस है और मुसलमान तो निशाने पर है ही। एक्स पर ये जब खबर पोस्ट की गई तो वहां पर मुजफ्फरनगर पुलिस का रिप्लाई आया है। पुलिस ने नहीं कहा कि ये फेक न्यूज है। ध्यान से सुनिए, लिखते हैं कि संबंधित प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ककरौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा किशोरी की बरामदगी और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जो हिंदूवादी भीड़ चीख चीख कर बलात्कारियों के खिलाफ नौटंकी करते हुए सड़क पर आती है, मैं बता दूं कि वो इतने नामर्द हैं कि राम मंदिर के अंदर छी राम मंदिर के अंदर एक नौजवान लड़की जो सफाई का काम करके प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर रही थी, बीजेपी के आला पद अधिकारियों ने उसका बलात्कार किया। सुन रहे हैं? लेकिन यहां पर सब शांति शांति है। इस खबर को कवर कर चुका हूं, लेकिन अब उस लड़की को सामने लाया गया है। यह बीजेपी का काला मुंह है और हिंदूवादी संगठनों का काला मुंह है। देखिए, जनपद अयोध्या की रहने वाली पीड़िता हैं और राम जन्मभूमि मंदिर में ये सफाई कर्मी है। पिछले 16 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार इस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और जो दुराचार करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं पदाधिकारी हैं। पीड़ित बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। फैजाबाद के प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पीड़िता के परिवार को पीड़िता को ही धमकाया जा रहा है। मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए कि जो योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है और बताते हैं जिस पार्टी के नेता ये बोलते हो कि अगर बहन बेटियां रात में 12 बजे 2 बजे भी चलेंगी तो उनके साथ कोई घटना नहीं होगी। उधर मेरे दोस्तों, भारत में मोदी जी को भगवान मान लिया गया है। ये देख लीजिए, बाहर तो बाहर मतलब गांव देहात में, ये तो लखनऊ की वीडियो आप देख रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुलपति आलोक कुमार राय के सौजन्य से वर्तमान के ईश्वर विश्वकर्मा भगवान की आरती उतारी गई। राज्यपाल महोदय के द्वारा संघीय भारत के विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देंगे, ये मैं कसम खा के कहता हूं। देख लीजिए। शीलं सुनीलं जन्मदिवस तव भवतु मङ्गलं जन्मदिवस विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनम् ये बीजेपी है
और आज के ये जो हिंदूवादी घूम रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, ये देश के लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है, ये बांग्लादेशी हैं, पहले वो बीजेपी को देख लें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी तमाम खबरों के लिए इंटरनेशनल प्राइम टाइम, इसके अलावा वॉर अपडेट और मिडिल ईस्ट अपडेट, तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरा दूसरा चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिसको आप नहीं देख रहे हैं, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े अपडेट वहाँ मौजूद हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।